अस्सलाम स्टूडेंट। 9 केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ हम पढ़ चुके थे। अच्छा, अब आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारी बुक में जिस तरह डिफ़ाइन है, काफ़ी डिटेल में डिफ़ाइन है। अब हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो है कि डिफ़ाइन केमिस्ट्री एंड आल्सो डिफाइन द थ्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एनी 4 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपके पास। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, अब ये वापस जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ डेफिनेशन बतानी होती है केमिस्ट्री की। अब हम बुक को देखें तो बुक में थोड़ी सी डिटेल भी दी हुई है और डेफिनेशन के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, तो कैसे आप वर्डिंग बनाएंगे। पहले तो जैसे ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी 4 से 5 लाइनों की इन्होंने वर्डिंग बनाई हुई है, तो इसी तरह सारी बनी हुई हैं। कुछ छोटी भी है डेफिनेशन इसमें, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें कैसे डेफिनेशन बनानी है, बिल्कुल आसान सी शॉर्ट ऐसी डेफिनेशन जो कि आप आसानी से याद कर सकें और एग्ज़ाम में आपको लिखने में भी आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो। आज हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसे ये हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन। अच्छा, मैं साथ साथ लिखता भी रहूँगा और आपको ये समझाता भी रहूँगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो वर्डिंग लिख रहे हैं इसके मीनिंग्स क्या हैं, ठीक, और उसी को ही याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनती है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो ये आपके पास नोट्स भी हैं, नोट्स भी बनते जाएंगे, साथ साथ आपको लिखना भी आ जाएगा एग्ज़ाम में कैसे आपने आंसर देना है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आपके पास आपको समझ में आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है। तो नंबर 1 ब्रांच है हमारे पास वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री, तो जो भी हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो सब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हैं आज। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल स्लो स्लो लिख रहा हूँ ताकि आपको वर्डिंग भी समझ में आ जाए और याद करने में भी आसानी हो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the law and principle laws and principles involved in the combination of atoms and molecules in a chemical reaction. In a chemical reaction is called physical chemistry. ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द, किसके बारे में पढ़ते हैं इसमें, लॉज और प्रिंसिपल। ये लॉज और जो प्रिंसिपल किस पे इन्वॉल्व होंगे, किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होने के लिए। सही है। अच्छा, जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है।
जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं वो किसी भी फोर्स, किसी भी लॉ के तहत कंबाइन होते हैं। तो हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले यहाँ पर इस साइड पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आते हैं रिएक्टेंट, और एरो के आगे हमारे पास आता है प्रोडक्ट। एरो के हमारे पास आगे आता है प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी तादाद 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं ये? कंबाइन होते हैं। अब ये जो कंबाइन होंगे, इन पे कंबाइन होने के लिए कोई प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होगा, कोई लॉ अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही होंगी। तो किसी लॉज या प्रिंसिपल के तहत ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद हम वापस प्रोडक्ट बना देते हैं। तो किसी भी केमिकल, तो इस तरह हमारी डेफिनेशन बनी कि वो लॉज और प्रिंसिपल जो कि किसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन होने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसकी वर्डिंग क्या बनी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द लॉज एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते किसी केमिकल रिएक्शन में तो किसी लॉज और प्रिंसिपल के तहत कंबाइन होते हैं। इनकी जो स्टडी है वो फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है, ठीक है, इसे फिजिकल केमिस्ट्री। ये एक छोटी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी। तो फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए राइट एनी फोर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेंगे तो कोशिश करें उसके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी लिखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो तकरीबन थोड़ी सी अपोजिट है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनाएं तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इसमें हम किस तरह आपने याद करना और क्या वर्डिंग बन रही है इसमें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of all those compound that contain containing carbon compound which include हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वैसे स्टूडेंट यहाँ तक तो डेफिनेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक लाइन और भी लिखनी होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ तीसरा एलिमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास इसको एक नेक्स्ट लाइन भी लिखनी लाजमी है। तो अगर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो बनेगा एक्सेप्ट ऑक्साइड्स। ये मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी। ऑक्साइड कौन से हैं? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, इनके फार्मूले वगैरह भी बताऊंगा अभी। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड,
एन साइनाइड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड, ठीक है। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाता है उनकी स्टडी की जाती है, और इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना लाजमी है। तो जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, देखिए, एक्सेप्ट दोज ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑक्साइड का फार्मूला बता दूं। ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन है लेकिन इसमें कार्बन मौजूद नहीं है। अब एक फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थी हमारे पास कार्बोनेट, कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास है बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अब देखें यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास इसको हम स्टडी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है साइनाइड, साइनाइड्स। तो साइनाइड का फार्मूला फॉर एग्जांपल जो साइनाइड का फार्मूला बना वो है पोटाशियम साइनाइड। अब देखें इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन साइनाइड HCN। एक्चुअली जो साइनाइड का फार्मूला होता है, मैं ये एक और बात बता दूँ, कार्बोनेट हमारे पास होता है CO3-2, इसके ऊपर चार्ज होता है, HCO3-1, CN जो है वो सिर्फ साइनाइड होता है। इसके साथ एक और हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए। तो कार्बोनेट हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट की मैंने एग्जांपल दी, इसको स्टडी नहीं करेंगे। बाइकार्बोनेट कौन से होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट है, इसको भी स्टडी नहीं करें। साइनाइड्स क्या हमारे पास CN, ऐसे फार्मूले जिसके अंदर CN आता है उनको भी स्टडी नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। इनके अलावा किन चीज़ की स्टडी नहीं करेंगे? तो ऑक्साइड्स की स्टडी नहीं करते, कार्बोनेट की स्टडी नहीं करते, बाइकार्बोनेट्स की स्टडी नहीं करते, साइनाइड्स की स्टडी नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब लिखें तो उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। अब हमारी बुक में देखें, मैंने इसको बड़े अच्छा समराइज़ किया जो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब थोड़ा सा इसको और स्टडी करेंगे तो आप देखें डेफिनेशन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके अलावा हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, MCQs वगैरह में आई थी। तो ये नेक्स्ट लाइन देखें, द गैसोलीन। गैसोलीन क्या है हमारे पास? गैसोलीन हमारे पास पेट्रोल है। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाइज क्या हमारे? कलर्स, फूड एडिटिव, नेचुरल गैस जैसे मीथेन CH4 है। तो मीथेन का फार्मूला क्या है हमारे पास? CH4, मीथेन गैस CH4, तो कार्बन और यहाँ से आ गया हाइड्रोजन, तो बना हाइड्रोकार्बन। तो हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल कलर्स एंड मेडिसिन, इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके पास एग्जाम में आगे की डिफाइन
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनेगी। तो सबसे पहले द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the study of that deals with the study of all element एलिमेंट कहाँ पे होते हैं हमारे पास, ये भी बता दो कि एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, इन एलिमेंट से मिलके बनने वाले कंपाउंड एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम और हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम किसमें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको स्टडी करते हैं, हम तमाम एलिमेंट को स्टडी करते हैं और इन तमाम एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या समझा, तो अब इतना सी बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स को तो स्टडी करते हैं, इनके कंपाउंड को तो स्टडी करते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करते। तो मैंने यही कहा था कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें तो इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें, ताकि थोड़ी सी रिजेम्बलेंस पाई जाती है इन दोनों में, तो याद करने में आसानी हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है जो डेफिनेशन है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग है। इसकी भी हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ कि अच्छा स्टूडेंट किसी को ये व्हाट्सएप चाहिए हो तमाम नोट्स की तो वो भी अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट करें मुझे और मैं आपको वो व्हाट्सएप कर दूंगा ये नोट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में कुछ लोग जो एमएससी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो किस चीज़ की स्टडी, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हम इसकी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the which deals with the separation, अलग अलग करना है, separation and analysis of kind, quality and
quantity of various compound various component in a given substance is called analytical chemistry। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन, अलग अलग करना है आपने, एंड द एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा, आपने काइंड, क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी को फाइंड करना है। किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको अलग करना है। इन तमाम तरीक़ों को, इन तमाम स्टडी को हम कहाँ करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन सबको स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बुक में देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, आपको कोई सब्सटेंस दे दिया, अब उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या है, सही है, वाटर के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल पाया जाता है तो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन दोनों को सेपरेट करना है। तो ये तमाम टेक्निक्स जो होती हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। जब यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में जो हमने क्रोमेटोग्राफी की थी, जो सेपरेशन टेक्निक्स की थी, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी हमने किस तरह की थी कि हमारे पास हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया और उसको इस तरह कुछ कट कर दिया, और यहाँ पे ये पॉइंट कर लगा दिया। अब उस फिल्टर पेपर को इस तरह कट करने के बाद इतना सा जो पार्ट था फिल्टर पेपर का, उसको हमने ब्लैक इंक में डिप कर दिया, और डिप करने के बाद उसको इस तरह हैंग कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट डे पहुँचे तो अब हमने देखा कि वो जो ब्लैक कलर था वो उसमें पेनिट्रेशन होना शुरू हुई, वो अब ऊपर मूव करना शुरू किया। तो ब्लैक कलर जो है वो कॉम्बिनेशन है, सही, वो तमाम कलर की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखें, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आगे तक पेनिट्रेट करेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो कम पेनिट्रेट करेगा। इसी तरह जो कम पाया जाएगा, मतलब बात सिर्फ समझने की ये कि डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से पेनिट्रेट कर रहे होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, ये बेसिक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये सेपरेशन मेथड है, सेपरेशन की टेक्निक्स बताता है। ठीक है, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस में जो कंपोनेंट हैं उनकी काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी को फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल ये याद रखें, देखें, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जो हमारी बुक में भी दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है। ये आसान सी है हमारे पास, तो हम हेडिंग लिख देते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
chemistry, the branch of chemistry which deal with the study of chemical reactions and chemical compound of living organism। लिविंग थिंग के बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। living organisms such as plants, and animals is called biochemistry। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग में जो केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स में, जैसे हमारे पास प्लांट है, एनिमल्स हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो बायोकेमिस्ट्री में होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब नाम से ही पता चलेगा हम इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जो इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। डिफरेंट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हमारी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं उनको बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब ये केमिकल रिएक्शंस वहाँ होते हैं, उनकी मज़ीद स्टडी की जाती है, तो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनती है वो होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic प्रोडक्ट। सिंथेटिक प्रोडक्ट का मतलब है मैन मेड प्रोडक्ट, जो इंसान खुद बना रहा है वो हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट है। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें बना के दी हैं वो हमारे पास नेचुरल के लिए रहती हैं। तो जो इंसान जो चीज़ें बनाते हैं वो हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइज़र
क्या है हमारे पास, इसको आम उर्दू ज़बान में हम कहते हैं खाद, जो हमारे खेतों वगैरह में यूज़ की जाती है। फर्टिलाइज़र, गिलास, सीमेंट इंडस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं सीमेंट बनाने के लिए। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो कि मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, उनमें जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।